नहीं किए, नहीं किया। ओहो, और 2 क्लासेस YouTube पर अवेलेबल है, तो कृपया करके वो 2 क्लासेस देखिएगा। फर्स्ट का 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सभी लोग तैयार हो गए और शांत हो जाएं प्लीज, फटाफट। सबको याद है मैंने सिखाया था प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। जो क्लास नहीं किए थे देव सज्जनों, 2 क्लासेस YouTube पर अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ये भी एग्जाम्पल दिया था ना। रुक जाइएगा, 1 मिनट जाइएगा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, फिर भी देखिए। मैंने कहा था बड़ा बेसिक तरीके से कहा कि भाई देखो कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। मालूम, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, सभी लोग जानते हैं। ओके, मैंने कहा कि कभी कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे? कहा प्राइस 50% बढ़ गया, तो पहले का प्राइस 100 था, अब 50% बढ़ गया, तो अब 150 हो गया। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 150 हो गया। फिर मैंने कहा कंजप्शन तो दिया ही नहीं, तो पहले 100 था और अब वाला पता नहीं, तो पहले 100 था, अब का 100 मान लिया, ठीक। एक्सपेंडिचर दिया है कि 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ध्यान रखिए, कहीं कोई दिक्कत तो बोलिएगा, पूछिएगा हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो पहले का खर्च 100 था, खर्च कितना बढ़ गया, तो खर्च 120 हो गया। 100 था तो कितना हो गया, 120 हो गया। यही सिखाया था ना कि मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, समझ रहे हैं ना भाई साहब? हाँ बोलिएगा ना है तो ठीक। तो ऐसे करके हमने प्रेम पूर्वक काट दिया था, इसको ही प्रेम से काट दिया था, और 15 8 120, अब ये गुना कर दिया 10 से, तो x कितना आ गया। तो मैंने ये सिखाया था कि पहले कंजप्शन 100 था, पहले खपत कितना था, और अब x बराबर कितना है, 80, तो अब का खपत 80 हो गया, पहले 100 था अब 80 हो गया। तो कोई बता देगा कि पहले 100 था और 80 हो गया, तो 20 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बोले कंजप्शन रिड्यूस बाय 20। तो मैंने आपको कई तरीके से सिखाया था, अभी एक तरीका कर दिया डिस्कशन, है ना, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जो नहीं आया तो समझ जाए, कम से कम एक तो समझ ही जाए, है ना। तरीके मैंने और भी सिखाया था, लेकिन ये सदाबहार तरीका है, जिसको आता भी उसको भी आ जाएगा, जिसको नहीं आता है उसको भी आ जाए, क्योंकि इसमें दम ही नहीं है ना। प्राइस कंजप्शन गुना करें तो एक्सपेंडिचर, मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। ये बातें तो आप बचपन से ही पक्का। तो इसी बात पर एक हो जाए, चलिए बनाइए। इतना जल्दी कृपया धाएं धाएं उड़ाइए, फटाफट उड़ाइए। बना दिए क्या, बना के बैठे हैं सब लोग, धाएं धाएं बनाइए एकदम तेजी में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ना, सब कुछ साफ साफ दिखेगा, कहां पर प्राइस होता है, कहां पर कंजप्शन होता है, कहां पर एक्सपेंडिचर होता है ना, कहां मूल्य है, कहां खपत है, कहां खर्च है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, जो नहीं दिया है वो कैसे आएगा, सब कुछ दिया है ना। चलिए, 1% का कंफ्यूजन नहीं आ रहा है देवी सज्जनों, दिखाई दे रहा है, उधर भी लिखा देख लो, हाँ दिखाई दे तो उधर भी देख सकते हैं, टीवी लगा है। क्या आपको अभी भी तकलीफ है? नहीं, क्यों नहीं, बोलो बोलो। आगे सबका, देवी और सज्जनों सबका आ गया। भगवान आपको जो भी करे सही करे। चलिए, तो सबका आ गया, पक्का? क्या आंसर है, कितना परसेंट?
30% क्या हो गया? इंक्रीज। भाई साहब पीछे वाले ठीक से बैठिएगा, उछल कूद नहीं कीजिएगा, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के आंसर पूछेंगे हम। देखो चलिए, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है ना? कहा कि वस्तु का कीमत कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए या घटाया जाए, मतलब प्राइस के बारे में पूछा तो पहले 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया। पहले क्या था, अब पता नहीं क्या हो गया, तो एक्स मान लिया। यस और नो? अच्छा, बढ़ाया घटाया जाए, यदि खपत में 20% वृद्धि हो गया, पहले कंजप्शन कितना था? इनिशियल हमेशा 100 होता है, अब कितना हो गया? 20% बढ़ गया था, अब कितना हो गया? 120। पहले कंजप्शन 100 था और अब का कंजप्शन 120। समझ में आ रहा है ना भाई साहब? हाँ, बदमाशी नहीं, यहां से सब दिखता है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 56% बढ़ गया। कितना? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 56%। पहले खर्च क्या था और अब खर्च कितना हो गया? इतना हो गया। यस सर। 100 से 100 काट दीजिए। काट दूं? काट ही देता हूं। 0 से 0, अब इसे कर 12 एकम 12, 12 तिहाई, अभी 10 से गुना कर दो, ये 10 गुना, तो x बराबर 100। तो पहले का प्राइस क्या था और अब कितना हो गया? पहले 100 था, अब 130 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया? बोलेंगे 30% बढ़ गया कि घट गया जी? ज्यादा हो गया तो बढ़ ही तो गया, तो 30% बोलेंगे इंक्रीज। ठीक है ना भाई साहब? ओके, एक तरीका तो ये सिखा दिया था, सबको मालूम है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, दूसरा ये सिखाया कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। तो यदि आपको प्राइस निकालना हो तो एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। यस और नो? सिखाया था कि नहीं? वाह, वेरी गुड। जैसे कि यदि कोई कंफ्यूजन तो ऐसे कर सकते हो कि 100 रुपया में 20 केजी राइस परचेस किया, 100 रुपया में, तो 1 केजी का दाम कितना था? हो गया 5 रुपया। तो एक्सपेंडिचर 100 रुपया है और 20 केजी कंजप्शन से भाग दे दिया, तो कुल खर्च में खपत कितना किया उससे भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा? प्राइस। मालूम है ना? क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो प्राइस निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से भाग देंगे। यस और नो? तो हम पहले जो है ना, देखिए प्राइस कंजप्शन है क्या? 1/5 कंजप्शन है ना? अच्छा, मतलब पहले कंजप्शन क्या था? पहले क्या था बोलिए ना? और अब कितना हो गया? आप थोड़ा समझदार बनिए, था धाएं धाएं उड़ाइए। कैसे उड़ाइएगा? पहले कंजप्शन क्या था? 1 क्या हो गया? तो कितना हो गया? तो कंजप्शन कहां लिखे? नीचे। कंजप्शन कहां रहेगा? कंजप्शन कहां लिखेंगे? और ऊपर में क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर। तो 56% जानते हैं? क्या जानते हैं आप? 14 4 14 चौके और 25 चौके, मतलब पहले का प्राइस, पहले खर्च क्या था? पहले प्राइस खर्च कितना? पहले खर्च कितना था? 25 था, और अब 14 क्या हो गया? बढ़ गया, तो कितना हो गया? 30। कटे तो काट दूं? 5 बचे, 13 तिहाई, 3 दूनी। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर गुना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो 5 दूनी 13 एकम, तो 10, और तो पहले का प्राइस 10 था, अब हो गया 13, तो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 3 गुने 100 बटा में, तो ऐसे करके भी 30% निकाल सकते हैं। हाँ या ना? ये समझ में आया सबको? नहीं आया तो छोड़ो ना, काहे एक तो आ गया ना, बहुत है ना? ऐसे कैसे छोड़ देगा? देखो ध्यान से धर। 56% का 14 4 25, 25 चौके 100 होता है ना? तो पहले का एक्सपेंडिचर कितना था? 25,
अब 14 बढ़ गया तो कितना हो गया, 14 जोड़ देंगे, अब 39 हो जाएगा। 20% मतलब पहले खर्च क्या था 5 और एक बढ़ गया तो क्या हो गया 6। तो आप जानते हैं ना कि एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से भाग देंगे तो क्या निकलता है, प्राइस। तो ये प्राइस का रेशियो आ गया 10 और 13। सबको समझ में आ रहा है ना। अधिकारी बनना है तो समझना तो पड़ेगा ही, और कोई उपाय है भी नहीं। ठीक है, क्या पैसा बना सकते हैं भाई साहब, सभी देर से सब बना लेंगे ना भाई बंधु, सब बना लेंगे ना पक्का, सचमुच। तो लॉक कर दिया जाए, तो लो ना लॉक कर दिया। अभी फ्रैक्शन में भी रहेगा तो डर जाएंगे। अरे भाई अधिकारी बनना है, डर कैसे जाए, अधिकारी डरता किससे, किसी से नहीं डरता भाई साहब, वो डराता है कि नहीं भाई साहब। चुप रहो तुम, जल्दी बनाइए। बोलो बोलो आया। पीछे वाले बात करते हुए भाई साहब, नहीं तुम्हारे पीछे बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, सबसे लास्ट रो के दो पहले दिखाई यहां से देता है भाई साहब। क्या सबका आया, बदमाशी नहीं। ये आदि माना जी बदमाशी करने तो बाहर बैठा देना सीढ़ियों पर, चुपचाप मुंह बंद करके बैठो। पढ़ने आया ना तो सिर्फ पढ़ाई, नो नौटंकी भाई साहब, ध्यान रखिएगा। क्या सबका आ गया, चलिए। क्या प्रभाव पड़ा जी, ए भाई साहब प्रभाव क्या पड़ा जी, 12.5% क्या हो गया, इंक्रीज। अरे बोलते काहे नहीं है, इंक्रीज कि डिक्रीज, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए थोड़ा बहुत भाई साहब आराम से बैठ जाइए, सही से जरा आराम आराम से, बदमाशी नहीं, एकदम आराम आराम से। इधर देखिए शांति पूर्वक भाई साहब एक मिनट रुक जाइएगा। कौन बदमाशी कर रहा भाई साहब, एक मिनट। लिए तैयार है सब लोग, असुविधा के लिए खेद है, बैठ जाइए पहले प्लीज, फटाफट जी में, बिल्कुल बातें ना करें। अरे कुछ नहीं, बच्चे हैं ना नटखट होते हैं। चलिए हाँ देखिए प्लीज, सब लोग तैयार हैं, एकदम शांति हो बैठिए प्लीज, देखिए ध्यान से फटाफट। तो आंसर क्या इसका आया, क्या आंसर है, चलिए देखते हैं प्लीज। यहां पर बात ऐसा है, किसी वस्तु का प्राइस जो है 11 इंटीजर 1/9, 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। तो एक्सपेंडिचर 25% इंक्रीज, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है, 25% एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है।
तो बोला कि उसे कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्लीज ध्यान सुनेंगे, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, प्लीज ध्यान देखिए। तो हमने कहा आपको कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, अपना एक्सपेंडिचर होता है। मेरे बात ध्यान सुनिएगा, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, काफी बताया मैंने, 2 दिन से हम लोग ये बात को समझ रहे हैं। तो 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 होता है, आपको याद है, सॉल्व करने आता है ना। इसको 11 से गुना, 11 9 99, 99 और 1 100/9%। इसका मतलब होता है 1/9। क्या होता है 1/9? किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कीमत क्या था, पहले 9 था, अब इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यस और नो बताइएगा। मैं आपको सिखा दूंगा, रेशियो भी सिखा दूंगा, पहले ये सीखो, ठीक है ना। प्राइस क्या हो गया, देखिए इसको समझिएगा, इसको याद रखिएगा दिमाग में, और याद हो भी जाएगा कि 11 सही 1/9 कितना लिखा हुआ है, 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। तो पहले का प्राइस क्या था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, तो पहले 9 था और अब हो गया 10, तो 9 से 10 बन गया। कोई दिक्कत? अब कहा कि कंजप्शन पहले 100 था, अब क्या हो गया पता नहीं। पहले कंजप्शन क्या था, 100 था, और अब कितना हो गया पता नहीं, तो लिख दिया पहले 100 था अब पता नहीं। किसी को दिक्कत? पहले 100 था और अब क्या है पता नहीं। फिर कहा कि इसके खर्च पे 25% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर क्या हो गया 25% बढ़ गया। कहने का मतलब पहले एक्सपेंडिचर क्या था और कितना बढ़ गया। प्लीज बिल्कुल शांत बैठे, कोई आसपास में कोई बात करेंगे तो प्लीज बिल्कुल बाहर जाइए आप, ठीक है ना, आराम से बैठिएगा सब लोग। तो एक्सपेंडिचर क्या था, पहले 100 था और 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 125। तो हम लिख देंगे 125। किसी भाई को दिक्कत? पहले 100 था अब 25% बढ़ गया तो 125। बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना है, 1% भी नहीं। ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, और ये क्या है एक्सपेंडिचर है। किसी को दिक्कत? नहीं ना। अब देखो जो कटता है उसे काटो और ध्यान ध्यान से बनाइए। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। 25 बचे, 25 चौके, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो x बराबर कितना हो जाए 9 और 10, 90 हो गया ना। यहां पर 90 से गुना करो, 9 बचे, या और काट देता हूं, 5 दूनी और 2 दूनी, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 नंबर 200, यहां देखो ये क्या है 5 गुने 5 25, 25 नंबर 225, 225 बटा में 225 बटा में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 1 1 2 और आधा, किसी को दिक्कत? बताइए कंजप्शन पहले क्या था, कंजप्शन पहले क्या था 100 था, अब कितना हो गया आप बताएंगे। कंजप्शन पहले 100 था, आज 112 हो गया तो कितना बढ़ गया, बढ़ा कि घटा? तो बोल देंगे कि 12.5% की वृद्धि हो गया, 12.5% इंक्रीज। यस और नो? मेरे बात समझ में आ रहा सबको ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में ना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, और एकदम इतना धीरे धीरे नहीं, तेजी में बनाना होगा कि 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। पहले 9 था अब 10 हो जाएगा। कंजप्शन 100 था अब 100 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर 100 था 25 बढ़ गया तो 125 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहां से आ गया 112, 12.5 है ना। तो क्या बोलेंगे, पहले 100 था 112 हो गया तो कितना बढ़ गया 12.5, 12.5% की वृद्धि हो गया। किसी को दिक्कत? क्या बना सकते हैं इसे? आप इसे रेशियो से भी बना सकते हैं। कैसे? रेशियो से। कैसे? रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे रेशियो से, प्लीज एक बार देखिए ध्यान से प्लीज। मैंने क्या बोला कि प्राइस मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। सिखाया था, 2 दिन से ही बात सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यदि आपको निकालना है इसमें क्या कंजप्शन, तो क्या करेंगे एक्सपेंडिचर में किससे भाग दे देंगे, प्राइस से। एक्सपेंडिचर में किससे भाग दे देंगे, प्राइस से। एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दें, क्या निकल जाएगा कंजप्शन। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें दिया है ये प्राइस है, इसका मतलब 1/9 है। ये 25 है, मतलब इसका मतलब 1/4 है। ये है एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर 4 था और 1 बढ़ के कितना हो गया, पहले 4 था अब कितना हो गया, पहले 4 था अब कितना हो गया
किसी को दिक्कत नहीं। प्राइस पहले कितना था और अब कितना हो गया, तो यहां 10 प्राइस से भाग दे देंगे। एक्सपेंडिचर में किससे भाग देंगे, एक्सपेंडिचर में किससे भाग देंगे, समझ में आ रहा सबको ना, कोई दिक्कत तकलीफ। तो ये हमारा कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए काटिए, 5 दूनी, अब ये यहां गुना हो जाएगा 4 दूनी और 9 एकम, तो ऐसे करके 8:9 हो गया। अब बताइए कंजप्शन पहले 8 से 9 तो कितना बढ़ गया, तो 1 गुने 100 बटा में 8, 25 चौके 4 दूनी 12.5%, 12.5% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो मेरे हिसाब से आप दोनों तरीका अच्छे तरीके से समझ रहे हो। कोई दिक्कत, कोई पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत तो सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आप देखिए दोनों फ्रैक्शन में है, तो प्लीज आराम से बनाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बनाइएगा, एकदम तेजी में, बिल्कुल ध्यान से बनाइए। सबका आना चाहिए मेरे भाई बंधु, एकदम तेजी में। कितना आ गया, 33 इंटीजर 1/3%, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया क्या, जो भी है बताइए प्लीज, कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबका आ गया भाई बंधु। तो प्लीज जो पीछे का 2 क्लासेस नहीं किए हैं वो ध्यान रखिएगा, YouTube पे दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग 2 दिन से जो पढ़ रहे हैं उसी का ही निचोड़ है सारा, ठीक है ना। तो क्या सबका आंसर आ गया, क्या आंसर है, 33 सही 1 बटा में सबका है। चलिए ये देखिए 16 सही 2 बटा में 3, तो इसका मतलब 1/6 होता है, मालूम। 11 सही 9, इसका मतलब 1/9 होता है, यस और नो। चलिए प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो प्राइस जो था इसमें नहीं दिया है कि प्राइस का क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले 100 था और अब क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, है ना। पहले 100 था, अब क्या मानेंगे उसको, एक्स मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा कंजप्शन, ये खपत है ना, खपत पहले क्या था, देखिए भाई साहब कंजप्शन क्या हो गया, देखिए यहां लिखा हुआ कंजप्शन 6 था और घट गया, तो कितना हो जाएगा, 6 था और 1 घट गया, तो कितना लिखेंगे, 5। किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा सबको ना। एक्सपेंडिचर पहले 9 था, अब क्या हो गया, देखो क्या लिखा है, बढ़ गया, तो 9 से क्या हो जाएगा 10, तो 9 से हो जाएगा 10। ये बात समझ में आ रहा भाई साहब, ये समझे, 16 48 और 2 50 50 इसलिए ऐसे होगा ना। और ये देखो 11 100 100 बटा में 9%, तो 100 बटा में 9 प्रतिशत लिखेंगे तो 100 कट गया, 1/9 आ जाएगा, ठीक। तो पहले 9 था और बढ़ गया, तब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा प्रॉपर ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, अभी पूछ लीजिए प्लीज, कोई दिक्कत। चलिए तो यहां से काटने की प्रक्रिया हम लोग आरंभ करते हैं। 3 दूनी 3 तिये 5 दूनी 2 दूनी 4, 4 गुने 100 कितना हो जाएगा, तो ऐसे करके 400 बटा में 3 भाग देंगे तो 133 सही 1 बटा में 3। तो कहने का तो पहले का प्राइस क्या था, पहले का प्राइस क्या था और अब कितना हो गया, तो कितना बढ़ गया, 33 इंटीजर 1/3% की वृद्धि हो गया। किसी को दिक्कत, क्या ऐसा टाइप आप बना सकते हैं, आप कोई समस्या होगा, कभी नहीं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप इसे रेशियो से बना सकते हैं, आपको निकालना प्राइस है, तो आप क्या सीखे, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, मालूम। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। हमको प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे,
एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से भाग देंगे, किससे? कंजप्शन से डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आया सबको? दोनों बच्चों को प्लीज क्लास से जो कहिए अभी बाहर कर दे, ठीक है ना? हम बाद में बात करेंगे उनसे, है ना? अभी क्लास में अलाउ मत कीजिए दोनों को। यहां देखिए प्लीज। तो हमने कहा प्राइस बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन क्या होता है? कंजप्शन, ठीक है ना? प्राइस निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर में किससे भाग दे देंगे? कंजप्शन से। तो प्लीज यहां देखिए, ये है कंजप्शन, समझते हैं ना? खपत, क्या ये? और ये है प्राइस। तो प्राइस से शुरू कीजिए। 9 था तो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। हाँ, एक्सपेंडिचर 9 से क्या हो गया? एक्सपेंडिचर 9 से क्या हो गया? और कंजप्शन 6 से क्या हो गया? 6 से ये घट गया, ये बढ़ा है और ये क्या हुआ है? घटा है। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का समझ रहे हैं सब लोग? तो ये था हमारा खर्च और ये है उसका खपत। तो खर्च में जब हम खपत से भाग देते हैं तो हमारा मूल्य आ जाता है। क्या जाता है? मूल्य आ जाता है। तो काटने की प्रक्रिया 5 दूनी 3 तिहाई, 3 दूनी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुने 1 3 और 2 गुने 2 4। तो पहले प्राइस 3 था, अब कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 1 गुने 100 बटा में 3। इसका मतलब 33 से ही 1 बटा में 3% होता है। यस और नो? तो ऐसे करके 33 से ही 1 बटा 9, 1 बटा 3, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ है? क्या पैसा बना सकते हैं या नहीं? कौन बोला नो? उठाइए हाथ। कौन है वो? पूछना भाई साहब। कोई नहीं है? कहीं से भी, पटना, बिहार शरीफ, रोहतक, हिसार, भारतीय लर्निंग ऐप पर, और आज तो लगता है यूट्यूब पर भी चला दिया है ना? ओए होए, चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बनाइए। अब इसमें थोड़ा सा का हमने परिवर्तन कर दिया। क्या क्या? इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। अब प्रश्न वही है, हल्का सा का परिवर्तन, हल्का सा देखिएगा। तो सब लोग छाप लिए इसको, पढ़िए इसको प्लीज। वही क्वेश्चन है, अब यहां पर उसकी परसेंटेज ना देकर क्वांटिटी दिया। कितना खपत है? 80 केजी। अब उसका खपत का हाँ दिया है। तो बनाइए, क्या हो गया प्लीज बताइए, क्या आ गया? देखिए आराम आराम से समझिएगा। सबसे पहले सब रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? देखिए मेरे भाई बंधु, पहले समझिएगा। आप सभी जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या कहा इसने? पढ़िए प्रश्न को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज प्रश्न को पढ़िए। प्राइस क्या हो गया? क्वेश्चन पढ़िएगा। प्राइस क्या हो गया? तो पहले प्राइस क्या था और 25% की वृद्धि हो गया, तो क्या बोलेंगे? 125। पहले एकदम आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। पहले प्राइस क्या था? 100 था। क्या हो गया? 25% बढ़ गया था, कितना हो गया? 125। कोई दिक्कत? ओके। फिर कहा लेकिन खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक्सपेंडिचर जो है ना, खर्च जितना पहले था और आज भी उतना ही है। समझ में आ रहा है ना? एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना एक्सपेंडिचर पहले था आज भी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, है ना? एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, क्या हुआ? इसका कंजप्शन इनिशियली कितना था? आरंभ में कितना था? 80 केजी। आरंभ में कंजप्शन कितना, खपत कितना है? 80 केजी। तो बोला कि नया वर्तमान में कितना है, नया बताइए। तो प्लीज यहां देखिए, क्या आप ये समझ गए? 100 से 125। किसी को दिक्कत? 125 में कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को? नहीं। पहले 100 था, अब कितना हो गया? 125। कंजप्शन पहले कितना था? पहले कंजप्शन कितना था? पहले कंजप्शन कितना था?
अब का पता नहीं। एक मिनट भाई साहब, पहले का कितना था और अब का समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या हुआ? पहले भी 100 और अभी भी 100। एक्सपेंडिचर पहले भी 100 और अभी भी देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, है ना? खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहले भी 100 था और अभी भी 100 है। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको ना? तो चलें आगे। सबको फीलिंग हो रहा है? प्राइस 100 से 125 हो गया। कंजप्शन पहले 80 केजी, पहले प्रतिशत में देता था, अब प्रतिशत में नहीं, क्वांटिटी दिया है 80 केजी। नीचे जो लिखते हैं पुराना वाला और ऊपर लिखते हैं नया वाला। तो आरंभ में कंजप्शन 80 केजी, तो 80 लिख दिया। समझ में आ रहा सबको? और अब वाला नहीं मालूम तो नहीं लिख दिया। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी खर्च 100 था, अभी भी 100। ये तो कट ही गया इसे। 25 बचे, 25 चौके और 16 बचे और 16 चौके, तो x बराबर इधर चला जाएगा ना, x बराबर 64। 16 चौके मतलब अब जो है खपत 64 केजी है। अब की खपत कितना है? 64 केजी। मेरे बात समझ में आ रहा है? इससे भी जल्दी बना सकते हैं आप। कैसे मालूम? बताएंगे वैसे और कैसे। पहले ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। एक तरीका समझ में आया? सबको आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? मेरे भाई, मैंने आपको पिछले क्लास में खूब सिखाया था कि प्राइस जो होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो प्राइस बराबर होता है एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई कंजप्शन। समझते हैं ना सब लोग? हिंदी में भी समझते हैं। मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत, मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत हो गया। ठीक है ना? यहां पर एक्सपेंडिचर क्या है? इतना सब तो सब एक्सपेंडिचर इनकम समझते हैं ना सब लोग भाई साहब? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। क्या है? देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं ना? एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो मैंने क्या सिखाया था कि प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? कंजप्शन का। क्या सबको पता है? प्राइस जो होता है वो कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात सबको पता है? पक्का पता है? और मैंने फीलिंग भी करवाया था, याद है? कि मान लीजिए कि दाम बढ़ जाएगा तो वस्तु आपको उतना ही पैसा में हमेशा कम मिलेगा, और दाम घट जाएगा तो वस्तु ज्यादा मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि 10 रुपया केजी, अभी मान लो गोभी एकदम सस्ता है तो 10 रुपये केजी है, तो 10 रुपया में 1 केजी दे रहा है। और जब वही फूल गोभी जो है 100 रुपये केजी हो जाएगा तो वही 10 रुपया में 100 ग्राम मिलेगा। छोटा सा है कि नहीं भाई साहब? तो पैसा हम बराबर खर्च करें, पहले भी 10 अभी भी 10, लेकिन जब दाम सस्ता हो जाएगा तो पूरा पॉलिथीन भर के 1 केजी देगा। दाम महंगा हो जाएगा तो ऐसा हाथ में दे देगा, ले जा भैया, है ना, 100 ग्राम दे देगा, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि दाम बढ़ जाएगा तो खपत कम हो जाएगा, दाम घट जाएगा तो खपत। ये एग्जाम्पल मैंने कई दिया था, कल भी दिया था, याद है सबको? ओके। तो एकदम इस समय ऐसे मत कीजिएगा, आप ऐसे कीजिएगा प्लीज। यहां देखिए, प्राइस में क्या हो गया? 25%। 1/, प्राइस में क्या हो गया? 25% की, मतलब पहले का प्राइस 4 था तो अब का, क्या आप ये सारी बातें समझते हैं या नहीं समझते हैं? 25% का मतलब 25 चौके 100। पहले का प्राइस 4 था तो अब का प्राइस क्या है? समझ में आ रहा सबको? पहले का प्राइस 4 था तो अब का प्राइस 5 होगा। यस और नो? प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? प्राइस का उल्टा। यदि प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो कंजप्शन इसका उल्टा कर दो, 5:, नहीं समझ में आई बात? अब देखिए, ये 4-5 था तो यहां लिखेंगे 5-4, सिखाया ना सबको? तो
पहले 5 खाता था, अब 4 खाएगा, तो 5 बराबर कितना दिया है? 16 पचे, ये 16 गुना है तो ये भी 16 गुना, 16 चौके हो गया 64 kg। थोड़ा बहुत समझ में आया? यहां देखिए, मैं एक बार फिर से सुना देता हूं, प्लीज तेजी में देखो, तेजी में देखो फटाफट। 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब पहले का दाम 4 था, अब का दाम हो जाएगा 5। पहले का दाम कितना था और अब का दाम कितना हो गया? पहले का दाम 4 था, अब का दाम हो गया 5। प्राइस है, उसका दाम है, तो कंजप्शन उल्टा होता है। वो 4-5 है तो ये 5-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? मतलब पहले 5 kg खाता था तो अब कितना खाएगा? तो ये 5 बराबर हमको दिया ना, पहले वाला 80 दिया है, तो 5 बराबर, ये 5 का वैल्यू क्या दिया? 80। रियल में 80 है। रेशियो तो काट छाट के जो सिंपल फॉर्म आता है उसको रेशियो कहते हैं ना, लेकिन उसका रियल वैल्यू 80 है। क्या है? तो 5 जो है वो 80 के बराबर हुआ कि नहीं? तो हमको आज 4 खपत है, 4 बराबर कितना? तो 80 बटा में 5 गुने 4, 16 पचे 80, 16 चौके, मतलब अब का खपत 64 kg है। या तो ऐसे बनाओ, ये भी आसान है और ये तो आसान है ही पहले से। समझ में आया? इसमें 1% कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर ही होता। यस और नो में जवाब देंगे मेरे भाई बंधु। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या बना सकते हैं भाई? तो प्लीज एक बनाइए, प्लीज। सब तैयार? भाई नहीं आएगा तो पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, फिर बाद में हमको मत कहिए कि हमको समझ में नहीं आया। प्लीज उठाइएगा हाथ, जरूर नहीं आएगा तो। चलें आगे, जल्दी बताओ, बिना दिमाग लगाए बताइएगा, जल्दी बताइए भाई साहब। क्या गया? क्या गया? क्या गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनको समस्या हो गया बड़ा होने के बाद, तो कृपया ऐसे ऐसे आवाज ना निकाला करें, ठीक है? नहीं तो हम कुछ बोल देंगे, खराब लगेगा। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। क्या सबका आंसर हो गया? ओके। क्या आंसर है? क्या आंसर है? वेरी गुड। भाई लोग यहां देखिए, जिनका नहीं है, इतना देर का ही मैथ नहीं है। एग्जाम में आपके अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको बनना होगा। देखिए प्राइस क्या हो गया, बताइए, बताइए प्लीज। प्राइस क्या हो गया? 10% घट गया। पहले 100 था, तब कितना हो जाएगा? पहले का प्राइस 100 था, अब का प्राइस कितना हो गया? पहले का प्राइस 100 था, अब का प्राइस क्या हो गया? यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर। अच्छा पहले अच्छा आरंभिक खपत कितना है? देखो भाई, पहले का खपत कितना है? तो पहले वाला लिखेंगे नीचे और अब वाला लिखेंगे ऊपर। अच्छा, इसके खर्च में कोई परिवर्तन हुआ? वह समान राशि में कितना, उसी समान, देखो वह समान राशि में कितना केजी खरीदेगा। ये क्वेश्चन समझ में आए सबको? का एक वस्तु की कीमत 10% घट जाता है, तो एक व्यक्ति पहले 45 केजी वस्तु खरीदता था, अब समान राशि में, समान मतलब इक्वल अमाउंट, देखो ऐसे लिखा है ना, हाउ मच केजी आर्टिकल्स डज ही परचेज इन द सेम अमाउंट, मतलब उतना ही पैसा में अब कितना खरीदेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब पैसा में कोई परिवर्तन, उतना ही पैसा में, सेम अमाउंट में। समझ में आ रहा है ना? मतलब पहले भी खर्च 100 था और आज भी खर्च, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ? 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 बचे और 10 बचे, तो एक बराबर कितना आ गया? 50। तो अब वह 50 केजी बोलेंगे, क्योंकि यहां 45 केजी दिया है और ये 50 केजी आ गया। यस और नो? तो अब उसका खपत 50 केजी होगा। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? सभी लोग बना लेंगे ऐसा? पक्की बात? वेरी वेरी गुड। आप रेशियो से कैसे बनाएंगे मालूम? देखिए ध्यान से रेशियो से प्लीज।
10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या था? 1/में। तो पहले का प्राइस क्या था? अब घट गया 1, तो कितना हो गया? पहले 10 था, 1 घट गया तो कितना हो गया? समझ में आया सबको? इसने बोला है घट गया, तो पहले 10 था, 1 घट गया, तो अब का प्राइस 9 हो गया। यस और नो? पहले का प्राइस 10 था, अब का प्राइस कितना हो गया? 9। ये प्राइस है, तो कंजप्शन क्या होगा मेरे भाई? आपका मालूम है उल्टा होता है, 9 से 10 हो जाएगा, हाँ या ना? कंजप्शन हो जाएगा 9 से 10। ये बात सबको समझ में आ रहा भाई लोग? पक्का ना? देखो ये पहले का खपत है और ये अब का कंजप्शन है, ठीक है ना? तो पहले का 9 है जो किसके बराबर है? अच्छा ये कितना गुना है? 9 × कितना गुना हुआ? तो ये भी तो 5 गुना होगा, तो कितना हो जाए 5 गुना? 50। तो अब का 50 हो गया। समझ में आया? या आप लिख दो, ऐसे लिखो 9 बराबर 45 kg है, तो आज 10 है, तो 10 बराबर कितना होगा? तो 10 बराबर निकाल, 9 × 45, 10 बचे, तो ऐसे करके बोलेंगे 50 kg। यस और नो? क्या आप ऐसा बना सकते हैं भाई बंधु? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके आंसर आ गया 50 kg। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? किसी भाई बंधु को दिक्कत? देव सज्जनों सबको समझ में आ रहा है ना? बोलिएगा नहीं आएगा तो चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं ना जी? ओके, अब ऐसा तो बना ही लेंगे, है ना? नेक्स्ट, अब ये फ्रैक्शन में है तो क्या दिक्कत है? क्या आप छोड़ देंगे फ्रैक्शन वाला? नहीं ना? जल्दी बनाएं प्लीज। सबका आ गया भाई बंधु? बहुत अच्छा, जो भी लाना है लाइए। सबका आ गया? क्या सबका आ गया? सबका आ गया? कोई दिक्कत? यहां देखिए भाई साहब, इतना देर बनाने में, इतना में तो क्या ही उड़ा देंगे आप। प्राइस क्या हो गया? इतना प्रतिशत की। अच्छा इसका मतलब 1/6 मालूम है? 16 × 48 2 50, 50/3% मालूम है ना सबको? 16 × 48 2 50/3%, तो 50 दूनी 100, 1/। तो इसका मतलब पहले क्या था प्राइस? बोलिए ना। अब एक क्या हो गया? तो अब कितना हो गया? ये घट गया, डिक्रीज हो गया, ध्यान रखिएगा। तो पहले था 6 और अब हो गया 5। किसी को दिक्कत? ओके, वह समान राशि में 12 kg वस्तु अब ज्यादा खरीदता है। ओ, अब क्या बोला इसने? 12 kg वस्तु ज्यादा खरीदता है, मतलब डिफरेंस दे दिया। क्या दे दिया? डिफरेंस दे दिया। समझ में आ रहा है ना? तो हमसे पूछा कि वह आरंभिक खपत ज्ञात करे, इनिशियल खपत क्या था उसका। ठीक, तो सुनिए ऐसे करते हैं, इससे आसान रेशियो रहेगा, इसको रेशियो से जल्दी बनेगा। ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे सीख लीजिए। पहले का खपत x kg था, कितना था? इनिशियल मान लीजिए x kg, कितना था इनिशियल? और अब 12 kg क्या हो गया? 12 kg क्या हो गया? तो x + 12, हां या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप समझ रहे हैं? पहले का खपत x kg था, कितना था? अब 12 kg ज्यादा लेता है, मतलब कितना करेगा? x + क्या सबको समझ में आ रहा है? यहां पर समझना है, या क्वेश्चन चेंज हो गया। अब कह रहा है कि ही परचेज 12 kg मोर आर्टिकल सेम अमाउंट, उतना ही पैसा में 12 kg अधिक परचेज करता है। समझ में आ रहा है ना? तो पहले x kg, अब x + 12, उतना ही पैसा में, मतलब टोटल पैसा में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? टोटल पैसे में कोई परिवर्तन हुआ
पहले भी 100 रुपया खर्च करता था और अभी भी वो 100 रुपया ही खर्च करता है। भाई साहब सबको समझ में आया? ये 6x इधर आ जाएगा, यहां 5 से गुना करो, कितना हो गया 5x और 12 पचे 5x 12 पचे 60। इस 6x इधर आ जाएगा, चल 6 से ले आओ। अभी 5x आके माइनस कर दो, 6 में से 5 गया x, तो x इस कर कितना आ गया। तो ये हो गया थोड़ा सा डिटेल टाइप का। रेशियो से बनाइएगा प्लीज फटाफट, मैं दोबारा सिखा देता हूं। आराम से बैठिएगा, शांति से, डंकी नहीं, दम चुपचाप बैठिए, बात बिल्कुल नहीं कीजिए अगल बगल में सब। हमने कहा कि दाम 16 सहित 2/3% कम हो गया। 16 सहित 2/3 का मतलब 1/6 क्या होता है 1/6, मतलब पहले 6 था, अब घट के कितना हो जाएगा 6 था तो कितना हो गया। अब कह रहा है कि अब 12 केजी वस्तु ज्यादा ले रहा है, समान राशि में उतना ही पैसा में दाम घट गया तो 12 केजी वस्तु ज्यादा मिल रहा है। तो पहले लाता था x केजी, पहले क्या था x केजी, और अब कितना लाएगा x + 12 केजी। ये बात समझ में आया? ऐसे बनाइएगा मत इसको, उससे बनाए जल्दी बनेगा। और खर्च दोनों में क्या है सेम है, तो यहां से गुना करें 6x, यहां चला आया, और यहां गुना करें 5x और 12 बचे, तो 6x में से 5x माइनस करो, x इक्वल कितना आ गया 60। ऐसे हार्ड नहीं है, ये भी आसान है, ठीक। लेकिन रेशियो तो बड़ा ही आसान है। कैसे देखो मेरे भाई लोग, यहां देखिए, प्राइस 16 सहित 2/3% कम हो गया, मतलब 1/6। पहले प्राइस 6 था, अब एक कम हो गया, तो कितना हो गया। क्या आप सभी मेरे भाई बंधु मित्र समझ पा रहे हैं? पहले का प्राइस क्या था 6 था, अब एक कम हो गया तो क्या हो गया 5 हो गया। यह है प्राइस, 6 से हो गया 5, 6 से हो गया 5। अच्छा, उसका खपत क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 5:5। कंजप्शन जो है 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं? कंजप्शन क्या होगा 5 से क्या हो जाएगा 6, कंजप्शन क्या होगा 5 से। समझ में आ रहा है ना? अच्छा सुनिए, एकदम आराम समझिएगा। पहले कितना केजी खाता था 5 केजी, अब कितना खा रहा है 6 केजी। कितना बढ़ गया, और वो तो 12 बोला था, मतलब 1 बराबर, तो 5 बराबर हो गया। पहले 60 केजी था, नहीं समझ में आई बातें? पहले यहां 5 केजी, अब यहां खरीदता 6 केजी, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। तो 1 जो है वो किसके बराबर है, यहां तो रेशियो में एक ही ना अधिक आ रहा है। कितना अधिक आ रहा है 5 से 6 हो गया, 1 अधिक है, तो ये 1 किसके बराबर है, ये 12 के बराबर है। 12 दिया यहां पर, ठीक है। तो आरंभिक क्या है 5 ना, आरंभिक क्या है 5, तो बोलेंगे 5 बराबर कितना, तो 5 बराबर 12×5 = 60, तो बोलेंगे आरंभिक ये। और अभी का पूछेगा तो 72 केजी, 1 बराबर 12, तो 12×5 = 12×6 = 72, अब 72 केजी। समझ में आया? तो जैसे पूछे वैसे बना देंगे, किसी को दिक्कत? अधिक कम समझ, अधिक का मतलब डिफरेंस, अधिक का मतलब अधिक या कम बोलेगा तो डिफरेंस दिया है, पहले और अब का डिफरेंस। समझ में आ रहा ना? किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ है बताइए ना, तो चले आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, तैयार है सब लोग? टूट पड़िए भाई साहब। ओहो हो। अब देखिए इसमें 2-3 चीज आ गया। क्या क्या आ गया? ओहो हो, मजा आ गया इस टाइप में। पढ़िए सब लोग, पढ़िए मेरे भाई बंधु, पढ़िए। कहा कि प्राइस 20%। देखो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, एक ही कॉन्सेप्ट सब बनते जा रहा है ना, कुछ अदर दिमाग लेने जो है ही नहीं। प्राइस कितना बढ़ गया 20%, खर्च कितना बढ़ गया 50%। पहले खपत कितना था 120 केजी, अब का खपत, एक लाइन में उठाओ, आंसर लाओ जल्दी, फटाफट लाइए लाइए। क्या आंसर है? बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, एकदम सीधे बैठाइए, कहीं कंफ्यूजन नहीं, सबका आना चाहिए।
ओके 150 केजी है। ओके ओके, क्या सबका आ रहा है? बहुत अच्छा। चलिए सबका आ गया। ए भाई साहब यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए। अब छोड़िए, आप बहुत बना लिए, यहां देखिए। आप बताइए, जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है? यस और नो? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। यस और नो? प्राइस क्या हो गया? पहले 100 था और 20% बढ़ गया तो 100। पहले का प्राइस 100 था तो अब का प्राइस क्या हो गया? 100। पहले का प्राइस 100 था तो अब का प्राइस कितना होगा? 120। यस और नो? पहले का प्राइस 100 था तो अब कितना हो गया? 120। यस और नो? ओके। पहले का खपत क्या था और अब का? सब लोग ये बात समझते हैं ना? क्या सबको लिखने आता है ये? पहले का खपत 120 था और अब का नहीं मालूम तो एक्स लिख दिया। यस और नो? क्या सबको समझ में आ रहा है? पहले का खपत 120 था, कितना था पहले खपत? कंजप्शन, समझ रहे हैं ना? पहले कंजप्शन 120 था, अब का पता नहीं। समझ में आया? अच्छा, अब खर्च भी कह दिया। खर्च क्या हो गया? 50% बढ़ गया तो 150। कभी भी डरिए मत, जो बोला वही लिखिए ना। देखिए ये बोला प्राइस, कीमत 100 से 120। ये बोला खर्च, तो खर्च इधर लिखिए ना, खर्च इधर होता है ना, 100 से 150। खपत पहले 120 था, अब कितना? भाई साहब इतना प्रेम से कट गया, कितना प्रेम से कोई नहीं कटता। देखो है ना, 150 केजी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? ऐसा चीज जो समझ में नहीं आ रहा है? एक ही कॉन्सेप्ट, मैंने क्या किया कि एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे चीज को हमने इकट्ठा कर दिया। आपको अनजान लगेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी पूछे इसमें। समझ में आ रहा है ना? ओके। रेशियो से कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं क्या आप? रेशियो से, एक मिनट आप मत देखिएगा। सब तैयार हैं? हम सभी जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। हम सभी जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यस और नो? यदि आपको कंजप्शन निकालना है, समझिएगा, पी मतलब प्राइस, मूल्य है ना, सी मतलब कंजप्शन, खपत, ध्यान रखिएगा। कंजप्शन निकालना होगा तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर में, मतलब खर्च में हम प्राइस से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? कंजप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंजप्शन। सभी सुन पा रहे हैं ना? दिमाग को तुम खोल के रखिएगा। अधिकारी बनने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, झाल मुड़ी नहीं बेचना है। देखो ध्यान से इधर। तो हमें क्या क्या दिया? देखो यहां दिया है 20%। 20 का मतलब क्या होता है? यही लिख देता हूं। 20 का मतलब 1/5। 20 का मतलब 1/5। और 50 का मतलब 50 दूनी 100, 1 में। यह है एक्सपेंडिचर और यह है प्राइस। ये क्या है? प्राइस। तो एक्सपेंडिचर में किससे भाग दे देंगे? एक्सपेंडिचर में किससे भाग देंगे तो क्या आएगा? कंजप्शन आ जाएगा। ठीक, यहां देखिए भाई जी, एक्सपेंडिचर पहले क्या था? आप सभी मन मन बोलते रहिएगा। एक्सपेंडिचर पहले क्या था? एक्सपेंडिचर पहले क्या था? अब एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? ये पहले ऊपर एक्सपेंडिचर लिखा हूं, क्या लिखा हूं? क्योंकि एक्सपेंडिचर कहां लिखाएगा? एक्सपेंडिचर कहां लिखाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो पहले का एक्सपेंडिचर 2 था, अब कितना हो गया? 3। समझ रहे हैं ना? इसमें डिवाइड करो प्राइस से। कहां गया प्राइस? पहले का प्राइस क्या था? पहले का प्राइस क्या था? और अब कितना हो गया? 6। बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो 5 से क्या हो गया? 6 हो गया। पहले का प्राइस 5 था और वो बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। मेरे भाई बंधु समझ रहे हैं सब लोग? हमेशा ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर में
डिवाइड करेंगे प्राइस से तो कंजप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंजप्शन। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर था 50%, मतलब 1/2, मतलब 2 था तो 3 हो गया। प्राइस 1/5, पहले 5 था तो 6 हो गया। अब इसमें भाग दे, 3 दूनी 2 दूनी 2 दूनी, अब 5 एकम, तो रेशियो आ गया 5:4, 4:5। इसका मतलब समझे क्या हुआ? पहले कंजप्शन था 4 और अब हो गया 5। तो 4 बराबर हमको दिया है 100, कितना गुना है? 30 गुना, 30 चौके 100, तो ये भी हो जाएगा 30 बचे तो आ गया 150 kg। या आप ऐसे कर सकते हैं, 4 बराबर दिया है 120, तो निकालेंगे 5 बराबर कितना? 120 बटा में 4 गुने 5, 4 × 12, 30 बचे, तो अब का खपत है 150 kg। समझ में आया? अब यहां पर 3 चीज दे दिया ना, प्राइस भी दे दिया, एक्सपेंडिचर दिया, कंजप्शन निकालने कहा, तो क्या आप निकाल सकते हैं? किसी को दिक्कत? तो चलें आगे, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, छाप लिए सब लोग, बोलिए दोबारा। ये जानते हैं ना कि प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, समझ रहे हैं ना भाई साहब? तो कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, ये होगा ना। एक्सपेंडिचर कौन है? ये वाला 1/2, पहले 2 था तो अब 1 बढ़ गया तो 3 हो गया। प्राइस 1/5, पहले 5 था तो अब 6 हो गया। उसके बाद 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 और 5 है 4 = 120, 5/150। कोई दिक्कत? बना रहा है। बहुत अच्छे बात है भाई साहब, दम बनाते रहिए। 2:3 कैसे आया था? 50% था ना वो, तो 50 दूनी 100, 2 था 1 बढ़ के 3 हो गया था ना, तो इसलिए 2:3 आया था। क्या सबका आ गया? क्या आंसर है? क्या आंसर हुआ? क्या सबका 60 है? देवी और सज्जनों 60 सबका आया। बहुत सिंपल है ना। यहां देखेंगे प्लीज सब लोग, देखिए प्राइस कितना % बढ़ गया है? वस्तु का कीमत कितना बढ़ गया? 20%। पहले क्या था, अब कितना हो गया? कोई कंफ्यूजन तो लिखने में कोई कंफ्यूजन होता है? एकदम इतना सिंपल है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो पहले का प्राइस 100 था, 20 बढ़ गया, कितना हो? 120। खर्च 10% घट गया, पहले खर्च 100 था, अब कितना हो गया? इधर लिखते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन, इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर। आरंभिक खपत क्या है और अब का निकालना, हाँ या ना? ये सबको समझ में आ रहा है ना? दाम मूल्य पहले 100 था, अब 120 हो गया, ठीक। खर्च 100 था, 10 घट गया तो 90। पहले खपत 80 था तो अब का पता नहीं, यस नो। 100 से 100 कट गया, 40 तिये 120, 40 दूनी 80, 30 तिये 90 और 30 दूनी, तो x बराबर 60 kg। तो ऐसे करके आंसर आ गया x = 60 kg।
समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया? एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। चलें आगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, रेशियो से सिखाऊं? वो बना लेंगे आप लोग। बहुत अच्छा, आप लोग कितना समझदार हो गए जी। एक बताते हैं तो दो सीख जाते हैं। वाह, बात बहुत अच्छी बात है। सबका आ गया? सबका आया भाई बंधु? धाएं धाएं लाइए। कितना आया? बहुत अच्छा। क्या आ गया? क्या आ गया? सबका है? बहुत अच्छा। लाइए सब लोग, लाइए, बिना लाए कुछ नहीं होगा। सबका आ गया ना? चलिए यहां देखिए, प्राइस कितना बढ़ गया भाई साहब? पहले क्या था? 25 बढ़ गया तो कितना हो गया? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? पहले प्राइस 100 था, अब 125 हो गया। ओके। खर्च बढ़ गया 33, सही, 1/3 बढ़ गया ना? और एक आदमी आरंभ में कितना खपत करता था? तो इनिशियल कितना हो गया? 60। इनिशियल क्या हो गया? और नया वाला निकालना है, नया वाला निकालना है, यस और नो? इनिशियल हो गया 60 और अब निकालना है। अच्छा, खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? कितना? अच्छा, 33 सही, 1/3 का मतलब 1/3 होता है, जानते हैं आप? 33 सही, 1/3 का मतलब 1/3 होता, आप जानते हैं? मतलब पहले 3 था और अब कितना हो गया? क्या हम जो लिखे सबको समझ में आया? 33 सही, 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 1/3 बढ़ गया, इसका मतलब होता है कि पहले 3 था और 1 बढ़ गया तो क्या हो गया? समझ रहे हैं सब लोग? तो पहले 3 था, अब हो गया 4। किसी भाई को दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हैं। 25 पचे 25 चौके 100। काटे 5 से काटिए, 12 पचे, यही ना? और 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 चौके, इस सब जगह गुना हो जाएगा 64, तो आ गया 60। किसी को दिक्कत? क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। वेरी वेरी गुड। रेशियो से ही बना सकते हैं। जैसे ये था 3, अब कितना हो गया? 4। 25 चौके 100, 1/, मतलब पहले था 4, अब कितना हो गया? बढ़ गया तो 5, यहां 15 और यहां 16, तो 15 बराबर कितना दिया है? कितना गुना हो गया? तो ये भी 4 गुना, तो 16 चौके, देखो कितना आसान है रेशियो से। समझ में आया? पक्का? सचमुच? ये लो, अब ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। इस प्रश्न को भी वैसे ही लिंक कीजिए जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, उसी क्वेश्चन से इसको लिंक करना सीखिए। क्या ये वही है? डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, बनाइएगा। वेरी गुड बच्चा, जल्दी बनाइए। क्या आंसर है बच्चों?
क्या आंसर है? क्या आंसर है? चलिए मैं बनाऊं? यहां देखिए मेरे भाई बंधु, एकदम शांति पूर्वक प्लीज। कहा किसी वस्तु का प्राइस 4 रुपया से बढ़कर 5 रुपये पर केजी हो गया। प्राइस पहले क्या था, अब कितना हो गया? तो प्राइस पहले 4 से बढ़कर अब 5 हो गया। पहले 4 था और अब 5 हो गया, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए इसको देखिए, पहले का प्राइस क्या था? ये कॉन्सेप्ट सभी प्रश्न को बना देगा। 4 था पहले का प्राइस, क्या था? और अब का क्या हो गया? और कहा कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। पहले भी खर्च 100 था और अभी भी खर्च। पहले बताओ, ये दिमाग में बैठ गया कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। ये दिमाग में बैठा है कि नहीं? ये सबके दिमाग में बैठा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। यस और नो? तो प्राइस जो था 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5। कंजप्शन के बारे में, खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या पूछा आपसे? खपत पे क्या प्रभाव, ये पूछा। मतलब पहले का खपत क्या था और आज? यही तो पूछा है कि अब क्या हुआ, है ना? समझ में आया ना? ये तो कट ही जाएंगे दोनों। इसे काटिए, 20 पचे 20 पचे और 20 चौके। तो अब का खपत 80 हो गया। पहले क्या था, अब कितना हो गया? क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव क्या है? बोलेंगे 20% की कमी हो गया। 20% डिक्रीज हो गया। कितना कमी हो गया? 20% डिक्रीज। कितना कमी हो गया? 20%। कितना कमी हो गया? समझ में आया मेरे भाई? कितना कमी हो गया? 20%। समझ में आया? ओके। क्या आपको यह हार्ड लगा? लेकिन मैंने आपको यह सिखाया कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर, तो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन का। ये तो दिमाग में बैठ गया होगा। यहां पर देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब प्राइस 4 से बढ़कर, प्राइस 4 से क्या हो गया? क्या सभी सुन पा रहे हैं? प्राइस 4 से क्या हो गया? तो कंजप्शन 5 से क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है ना? प्राइस 4 से हो गया 5, तो कंजप्शन 5 से क्या हो जाएगा? 4। भैया कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? 1 कम गया। 1 क्या हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं? 1 क्या हुआ? और पहले कितना था? तो हाउ मच परसेंट? बोलेंगे 20 25 100, 20% की कमी। यस और नो? क्या दोनों तरीका आसान है? क्या बना सकते हैं? समझ में आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सब वही तरीका है, ठीक है ना? छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना? पक्का नहीं छोड़िएगा ना? ये समझ में आया? झूठ मत बोलिएगा। समझ में आया? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आराम आराम से। इसे बनाने के 2 क्वेश्चन बाद धाए धाए बनाइए ना। क्या आ गया? क्या आ गया? बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया कि घट गया? कितना प्रतिशत? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। समझ में आ रहा भाई साहब? एकदम तेजी माना चाहिए। देखिए भाई साहब, आपको अधिकारी बनना है, चपरासी नहीं। ये ध्यान रखिएगा। लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। लड़ना पड़ेगा, समय से लड़ना पड़ता है, ठीक है ना?
है ना भाई साहब, समय बड़ा बलवान होता है। चलिए यहां देखिए प्लीज। हाँ, क्या क्वेश्चन कहा कि प्राइस पहले क्या था, बोलो, और अब कितना हो गया? समझ में आया? पहले का प्राइस क्या था और अब का क्या हो गया? सबको समझ में आया? अच्छा ठीक है। खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? मतलब पहले 100 था, अब पता नहीं। 100 था, अब अच्छा खर्च क्या हो गया जी? खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। समझ में आया सबको? ये कट गया, कोई दिक्कत? 0 0 कट गया, 25 चौके और 25 तिहाई, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 75 आ गया। x बराबर, अच्छा ये बताओ कि पहले खपत क्या था और अब क्या हो गया? 75 मतलब क्या हो गया? कितना घट गया? किसी को दिक्कत तकलीफ? आराम से। अब इसको समझिएगा, प्राइस पहले क्या था और अब कितना हो गया? समझ में आया? पहले का प्राइस क्या था? 30 और अब का कितना हो गया? 40। तो क्या रेशियो हो गया? 3:2। अच्छा, कंजप्शन क्या होता है प्राइस का? समझ में आ रहा ना भाई? छाप तो नहीं रहे ना खाली, समझ रहे हैं ना? कंजप्शन क्या होता है? इसका उल्टा क्या होता है? उल्टा क्यों होगा भाई साहब? क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, खर्च क्या है? तो खर्च कांस्टेंट होता है, तभी प्राइस कंजप्शन का उल्टा होता है, मालूम? क्योंकि पैसा बराबर ही खर्च करना चाहते हैं, तो दाम बढ़ा है तो सामान कम मिलेगा, है ना? दाम घट गया तो सामान ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए उल्टा होता है, ठीक है? तो प्राइस 3 से 4 हो गया तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 4 से 3। ये 3 से 4 है तो 4 से 3 लिखाएगा। समझ में आया? अच्छा बताओ क्या प्रभाव पड़ा? एक की कमी था कितना पहले? हाउ मच परसेंट? बोलेंगे 25% की कमी हो गया। किसी को दिक्कत? बस बस बस, थोड़ा सा और, 2 क्वेश्चन और, ज्यादा नहीं आपको रुलाएंगे हम। दम धाएं धाएं आप बनाते जाइए फटाफट। क्या आंसर है? 25% डिक्रीज या इंक्रीज? सबका यही है। बहुत अच्छा। जिसका नहीं है उसका भी होना चाहिए, नहीं तो भैया वोट पे बुला लेंगे। सबका आया? इतना देर काहे को लगा रहे हैं? काटिए, धाएं धाएं। कैसे काटेंगे जी? अरे वाह भाई साहब, क्या सबका आ गया? मजा आया? चलिए यहां देखिए, एकदम सिंपल तरीका है ना। कभी भविष्य में आपका पास्ट में जो है ऐसा लगा हो कि बहुत हार्ड है, लेकिन आज के बाद भविष्य में आपको ये क्वेश्चन में दम लगेगा ही नहीं। कभी हाँ, पहले यही क्वेश्चन पढ़ते पता नहीं क्या क्या हो गया। अरे कहाँ कुछ हुआ है, बच्चा वाला है। यहां देखिए, मजा तो आएगा ही। दाम क्या था पहले? 50। अब कितना हो गया? पहले का दाम क्या था, अब का क्या हो गया? अच्छा, खपत के क्या बोला? बोला पहले 100 था, अब 100 है। और खर्च क्या है? नो चेंज। तो ये कट ही जाएगा ना, 0 से 0 कट गया। 25 चौके और 25 पचे 125। तो पहले जो था खपत 100 था और अब कितना हो गया है? हाउ मच परसेंट इंक्रीज? 25%। कितना परसेंट? और यदि रेशियो से बनाएंगे तो पहले प्राइस क्या था? 50। अब कितना हो गया? तो हाउ मच रेशियो क्या होगा? 5:2। तो कंजप्शन क्या होगा? उल्टा। कंजप्शन क्या होगा? 4 से क्या हो जाएगा?
कितना बढ़ गया? 1 2 100 हाउ मच परसेंट? एक छोटी सी बात ध्यान सुनिएगा। ऐसा तो आज शनिवार है, परसेंटेज क्लास हम लोग अब मंडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? कल इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? और कल जो है वो तो पिछले टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम का टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है ना? ऑफलाइन भी होगा, लेकिन ये परसेंटेज का क्लास सैटरडे संडे आपको इस बार छुट्टी दे रहे हैं, अगले शनिवार को पढ़ाए देंगे, लेकिन अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना? तो जाइए, आप थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, जाइए। ओके।